दोस्तों, भागवत गीता ज्ञान का असीमित भंडार है। गीता में न केवल जीवन जीने का तरीका बताया गया है, बल्कि सही और गलत का अंतर भी सिखाया गया है। इस क्रम में श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि मनुष्य पाप करने को क्यों मजबूर हो जाता है, और साथ में उन्होंने पाप से मुक्ति के मार्ग भी बताए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर पहलुओं पर बात की है। उन्होंने अर्जुन द्वारा पूछे गए हर सवालों का जवाब दिया है, उनकी हर जिज्ञासा को शांत किया है। दोस्तों, अर्जुन की इस तरह की जिज्ञासा या सवाल आज के कई लोगों के मन में भी होता है, और इसलिए उन्हें उनका जवाब देने के लिए गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी कौन कौन सी शक्तियों से प्रेरित होकर अनुचित कार्य कर बैठता है, यानी पाप कर बैठता है, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप होने का कारण कामना है। व्यक्ति की वासनाएं और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। उसकी लालसा ही संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। दोस्तों, मनुष्य की आसक्तियां और वासनाएं उसके ज्ञान को ढक देते हैं। इस कारण व्यक्ति पाप करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, यही मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई करना हर इंसान की फितरत का हिस्सा होता है, और कभी न कभी वह कहीं न कहीं किसी तरह से बुराई में संलग्न हो ही जाता है। वह यह भी जानता है कि बुराई करना अच्छी बात नहीं है और बुराई पाप की श्रेणी में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अक्सर बुराइयों में संलग्न रहता है। इसलिए मान्यता है कि इंसान जब बुराई करता है तो उस बुराई को उसके पाप के खाते में डाल दिया जाता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जानबूझकर किए गए क्षण मात्र के पाप की सजा भगवान जरूर देते हैं। दोस्तों, एक समय एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और इसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए जा रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। दोस्तों, खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजे से छुटकारा पाने के लिए फुंकार भरी और साथ ही जहर उगला। दोस्तों, सांप के फुंकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में जा गिरी। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने का किसी को कोई पता नहीं चला। दोस्तों, ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परोसा गया। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। दोस्तों, जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो थी यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दोस्तों, दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहले राजा का नाम आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। दोस्तों, राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी, और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप का विचार किया। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक यमराज निर्णय नहीं ले पाए कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। दोस्तों, ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। जब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देते हैं। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड भी भोगेगी। दोस्तों, यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न ही रसोइये को, और न ही चील को, और न ही सांप को कोई आनंद आया। यह सभी इस घटना से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी यह सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन पापों से बचने के उपाय भी बताए हैं। व्यक्ति को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए।
जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का भाव होता है तब उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। मनुष्य का लालच उसके ज्ञान को ढक देता है। कुछ पाने की लालसा मन में लालच और न मिलने का क्रोध और उत्तेजना पैदा करती है। कुछ पाने की लालसा मन में लालच और न मिलने का क्रोध और उत्तेजना पैदा करती है और इसके प्रभाव से वह गलत सही का भेद भूल जाता है। फिर वह पाप के अधीन हो जाता है। करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक इसी तरह से बुरे कर्म करने पर, पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि बुरे कर्म करने वालों को कौन से पाप कर्म भुगतने पड़ते हैं और वहीं अच्छे कर्म करने वालों को कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, जो लोग दूसरे के पैसे लूटते हैं या दूसरों का धन हड़पते हैं उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी में बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वो पिटते पिटते बेहोश हो जाता है और फिर होश में आने पर उसे दोबारा मारा जाता है। दोस्तों, जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं उनको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़ी बड़ी कढ़ाई में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी बनकर अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ गलत कार्य करता है, उसको न केवल पृथ्वी पर बल्कि नरक लोक में भी भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की कढ़ाइयों के गर्म सलाखों से पीटा जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता के समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाला महापापी कहलाता है। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरों की पति या दूसरों की पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। दोस्तों, जानवरों की बलि देने वाले लोगों को भी कलयुग में घोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी बताया गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वे आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खाते हैं। दोस्तों, दुष्कर्म करने वाले लोगों को क्या सजा दी जाती है? ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवर के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अनजाने में किए जाने वाले पाप की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।